पेज नंबर 37 और बेटा फर्स्ट पैराग्राफ। ही प्लंज्ड इन, तो ही एंटर्ड अमंग द बिग स्प्रूस ट्रीज। मार्क कर लेना कौन से ट्रीज का बेटा वो जो एरिया है, तो स्प्रूस ट्रीज। द ट्रेल वॉज फेंट, और बेटा जो रास्ता है वो बहुत ही हल्का सा दिखाई दे रहा है। अ फुट ऑफ स्नो हैड फॉलन, 1 फुट स्नो जमी हुई थी उस ट्रेल के ऊपर। ट्रेल का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो बेटा छोटा सा रास्ता जो पैरों से बन जाता है स्नो के बीच में। सिंस द लास्ट स्लेड हैड पास्ड ओवर, स्लेड बेटा स्लेज होती है जो कि हमारी वो गाड़ी होती है जिसपे सांता क्लॉज आते हैं, ये भी पहले हमने बात कर ली है। एंड ही वॉज ग्लैड ही वॉज विदाउट अ स्लेड ट्रेवलिंग लाइट। इन फैक्ट ही कैरीड नथिंग बट द लंच wrapped in the handkerchief। बस एक ही चीज है उसके पास और कोई लगेज नहीं। He was surprised however at the cold। बेटा डर नहीं रहा है ठंड से, पर सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था इतना ठंडा हो सकता है। It certainly was cold, he concluded as he rubbed his numb nose and cheekbones with his mittened hand। मिटन मतलब वो ग्लव्स वाले हाथों से ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, और मन मन में सोच रहा है सच में बहुत। ही वॉज अ वार्म विस्कर्ड मैन, बेटा अच्छी खासी उसकी मुस्टैच और बियर्ड है। बट द हेयर ऑन हिज फेस डिड नॉट प्रोटेक्ट द हाई चीक बोन्स। फिर भी उसके बेटा अगर यहाँ तक भी दाढ़ी मूछ आ रही है तो भी ये वाली चीक बोन्स जो है वो भी ठंडी होती जा रही है, सिर्फ बेटा टेम्परेचर आउटसाइड की वजह से। And the eager nose that thrust itself aggressively into the frosty air। और बेटा ये जो नाक है ये पुशिंग फॉरवर्ड, और ये इस पे भी बिल्कुल बर्फ सी जमती जा रही है, तो यहाँ और यहाँ पे उसको कौन सी चीज याद रखोगे? तुम याद रखोगे कि मैम वो सिर्फ ये फील कर रहा था इट वॉज वेरी कोल्ड, पर वो बेटा सरप्राइज्ड है, डरा हुआ नहीं है, बिकॉज ही इज अ मैन विदाउट इमेजिन। अब बेटा बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट, एट द मैन्स हील्स ट्रॉटेड अ डॉग। और इस आदमी के पास पास में एक डॉग चल रहा है। ट्रॉटेड का मतलब बेटा रनिंग स्लोली। अ बिग नेटिव हस्की, और ये डॉग जो है ये बेटा नेटिव है इस एरिया का। नेटिव का मतलब क्या होता है? वन हु इज बॉर्न देयर, जो कि वहीं बॉर्न हुआ है, इसी बेटा यूकॉन वैली में, अलास्कन। हस्की का मतलब होता है बेटा हैवी कोटेड, जो है वैसा वाला। वुल्फ डॉग जो होता है उस ब्रीड को बोलते हैं द प्रॉपर वुल्फ डॉग। और बेटा ये भी वुल्फ डॉग है, बस जैसे बोलना चाहिए वुल्फ, वुल्फ के जैसा बेटा, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, फिरोशियस है, पर डोमेस्टिकेटेड है, उसको पेट बनाया हुआ। ग्रे कोटेड and without any visible or temperamental difference from its brother the wild wolf। तो जो वाइल्ड वुल्फ होता है ये भी उसका भाई है, पर ये चूंकि बेटा डॉग है तो ये थोड़ा सा बेटा जिसे कहना चाहिए डोमेस्टिकेटेड है। टेम्परामेंट का मतलब बिहेवियर, पर वुल्फ के और इसके बिहेवियर में कोई अंतर नहीं है, इतने फिरोशियस है। द एनिमल वॉज डिप्रेस्ड बाय द ट्रिमेंडस कोल्ड। अब ये बात सुनो, इवन ये बेटा डॉग जो कि यहाँ का नेटिव है, फिर भी ये बेटा ऐसा महसूस करता है कि ये बहुत ही ठंडा है आज मौसम, और वो भी डिप्रेस्ड। तो सोचो जरा, उसको भी इंस्टिंक्ट, उसकी भी इनर फीलिंग बोल रही है कि बहुत ठंडा है, जबकि वो यही बॉर्न हुआ। इट न्यू दैट इट वॉज नो टाइम फॉर ट्रेवलिंग। और बेटा इंस्टिंक्ट, इनर फीलिंग जो है डॉग की, वो बता रही है कि ये समय इतनी ठंडी में चलने का नहीं है, ट्रेवल करने का नहीं है। तो बेटा हम इंसान के पास इंटेलेक्ट होता है, एनिमल्स के पास इंस्टिंक्ट होती है, और इंस्टिंक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस दिमाग। Its instinct told it a truer tale than was told to the man by the man's judgment। तो बेटा आदमी अपने इंटेलिजेंस से जो जजमेंट नहीं कर पाता, वो एनिमल्स अपनी इंस्टिंक्ट। In reality, it was not merely colder than 50 below zero, it was colder than 60 below
then 70 below. It was 75 below zero. Very 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 important. तो एक्चुअली कितना टेम्परेचर था? तो -75, और मैन क्या सोच रहा था? -50. तो ये क्वेश्चन आएगा. Since the freezing point is 32 above zero, it meant that 107 degrees of frost obtained. इतना बेटा, जब जहां फ्रीजिंग पॉइंट है उससे इतना कम है टेम्परेचर, और इसका मतलब हर जगह बर्फ जम गई. The dog did not know anything about thermometer. अब डॉग को तो बेटा ये सब चीजें नहीं पता, टेम्परेचर देखे कितना है कितना नहीं है. Possibly in its brain there was no sharp consciousness. बेटा कॉन्शियसनेस का मतलब अवेयरनेस, और डॉग के माइंड में भी कोई अवेयरनेस नहीं होती ऑफ अ कंडीशन ऑफ वेरी कोल्ड सच एज वाज इन द मैन्स ब्रेन, क्योंकि मैन का ब्रेन तो डेवलप्ड होता है. वो तो बेटा पता कर सकता है टेम्परेचर कितना है, इसका क्या मतलब है, क्या डेंजर्स है. एनिमल के पास तो ये चीजें अवेलेबल नहीं है. बट द ब्रूटे, ब्रूटे का मतलब लिखो डॉग, had its instinct. एंड बेटा ये कहानी में डॉग का कैरेक्टर इसीलिए दिया हुआ है ये कि हम डिफरेंस करें. एनिमल्स ब्रेन इंटेलिजेंस लॉजिक लगाता है, और इसीलिए बेटा वो जीत नहीं पाता, और एनिमल के पास इंस्टिंक्ट है और इसीलिए वो सरवाइव करता. तो बहुत ज्यादा जहां ये फेल हो जाता है वहां इंस्टिंक्ट का. It experienced a wake. बेटा dog was experiencing a wake. Wake मतलब unclear. But menacing. Menacing का मतलब dangerous. Apprehension का मतलब बेटा doubt. और इसीलिए उसको एक्सपीरियंस हो रहा है डॉग को कि कुछ ठीक. That subdued it. इसीलिए वो थोड़ा सा बेटा हेजिटेंट है, धीरे धीरे चल रहा है, घबराया हुआ सा है. And made it slink along the man's hill. और बेटा आदमी के बिल्कुल बगल में चल रहा है कि यही आदमी है जो मुझे खाना और फायर. And that made it question eagerly every unwanted movement of the man. बेटा unwanted का मतलब लिखो unusual. और डॉग ऐसा लुक दे रहा था बेटा मैन को कि वो खुद समझ नहीं पा रहा, जैसे क्वेश्चन कर रहा हो, दिस अनयूजुअल, इतनी ठंड में कहाँ चल रहे हो और क्यों चल रहे हो. तो वो क्वेश्चनिंग लुक है बेटा डॉग के ऊपर. एज इफ एक्सपेक्टिंग हिम टू गो इनटू कैंप और टू सीक शेल्टर समवेयर एंड बिल्ड अ फायर. जैसे वो डॉग ये कहना चाहता है कि कहीं फायर बना के बैठ जाओ या जल्दी से कैंप में. The dog had learned fire and it wanted fire. डॉग को पता चल गया था बेटा फायर भी कोई चीज होती है जिससे थोड़ी गर्माश मिलती है. अगर फायर ना जल रही हो तो डॉग इस स्नो में कैसे रहता है? वो स्नो को बरी बेटा जो है उसके अंदर बरी हो जाता है, खोद लेता है स्नो को और उसके अंदर बैठ जाता है. और else to burrow under the snow and cuddle its warmth away from the air. और बेटा जो जैसे इग्लू टाइप के होते हैं ना, तो बेटा वो बना लेता है स्नो के जैसा और फिर उसके अंदर बैठ जाता है आराम से, अगर फायर नहीं मिलती. The frozen moisture of its breathing had settled on its fur in a fine powder of frost. और डॉग तुमको सबको मालूम है कैसा है, उसकी बेटा यहाँ पूरे मुंह के आसपास जो है सारे जो है वो बाल में. अब इस बालों के ऊपर बाहर की जो बेटा बर्फ है वो छोटे द फ्रोजन मॉइस्चर ऑफ इट्स ब्रीदिंग. और बेटा सांस लेने की वजह से वो जो पूरे उसके आसपास के बाल हैं डॉग के हैड सेटल्ड ऑन इट्स फर. फर का मतलब बेटा हेयर. इन अ फाइन पाउडर ऑफ फ्रॉस्ट, बारीक पाउडर के जैसी फ्रॉस्ट. एंड स्पेशली वर इट्स जॉल्स. जॉल्स का मतलब बेटा लोअर जॉ, यहाँ पे. नोजल का मतलब बेटा लॉन्ग नोज. एंड आई लैशेस के ऊपर वो फ्रॉस्ट जमी हुई. वाइटन बाय इट्स क्रिस्टल्ड ब्रेथ. और बेटा उसकी सांसें भी जो है वो भी बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे क्रिस्टल हो, सांस भी उसकी बेटा जैसे बर्फ की आ रही. मैं ये सारी लाइंस राइटर क्यों लिख रहा है मैम? इसलिए बताने के लिए कि कितना डेंजरस बेटा, डेंजरसली इट वाज. द मैन्स रेड बियर्ड एंड मुस्टैच वर लाइकवाइज फ्रॉस्ट.
और बेटा ये जो मैन है इसकी भी वो जो पूरी बेटा दाढ़ी है वो पूरी की पूरी जो है वो फ्रॉस्ट उसके ऊपर भी जम रहा है। और ये जो बेटा विस्कर्स है उसके, ये जो उसकी मुस्टैच है, मूछें हैं, उसके ऊपर भी वो फ्रॉस्ट बारीक बारीक जम रही, बट मोर सॉलिडली। पर बेटा ये जो इंसान है इसकी हेयर के ऊपर सॉलिड बर्फ जम रही है, द डिपॉजिट टेकिंग द फॉर्म ऑफ और आइस के जैसे, एंड इंक्रीजिंग विद एवरी वार्म मॉइस्ट ब्रेथ ही। और बेटा ऐसे लेता है सांस और वो बर्फ जो है वो और सॉलिड होके जमती चली जा रही है। ऑल्सो द मैन वॉज च्यूइंग टोबैको। और बेटा ये मैन जो है ये टोबैको खा रहा है। तो मैन इस समय तंबाकू क्यों खा रहा है? तंबाकू बेटा अपने आप को अलर्ट रखने के लिए खा रहा है, ठंड में ना कहीं बेहोशी न हो। एंड द मजल ऑफ आइस हेल्ड हिज लिप्स सो रिजिडली। और बेटा the muzzle of eyes held his lips so rigidly that he was unable to clear his chain when he expelled the juice. Expelled का मतलब बेटा spit out, throw out। और आपको पता है ये टबैको खाने वाले थूकते हैं, और बेटा ये थूक भी नहीं पा रहा क्योंकि उसकी पूरा जो है लिप्स उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है और वो खोल नहीं पा रहा। तो बेटा खाली ऐसे ही वो जूस गिरा जा रहा है टोबैको का, और इसकी दाढ़ी जो है ऊपर क्या लिखा था, रेड कलर की होती जा रही है। द रिजल्ट वॉज दैट अ क्रिस्टल बियर्ड, क्रिस्टल का मतलब कांच के जैसी बियर्ड, क्योंकि वो बर्फ जम रही है उसके ऊपर इसलिए क्रिस्टल बियर्ड बोला है। ऑफ द कलर एंड सॉलिडिटी ऑफ एम्बर, एम्बर का मतलब लिखो ऑरेंज येलो। वॉज इंक्रीजिंग इट्स लेंथ ऑन इट्स चिन। और बेटा वो लंबी सी ऐसे दाढ़ी, और दाढ़ी से भी नीचे तक बेटा वो जो बर्फ है वो जम रही है। तो जो जूस निकल रहा है यहाँ से वो भी बेटा उसको बर्फ के साथ जमता चला जा रहा है, तो वो ऑरेंज और येलो कलर की हो गई है। इफ ही फेल डाउन इट वुड शैटर इटसेल्फ। और बेटा अगर इस समय ये आदमी सोचता है मैं गिर गया, फिसल गया, गिर गया, तो ये पूरी की पूरी ऐसे टूटेगी जैसे कांच टूट, लाइक ग्लास इनटू ब्रिटल फ्रेगमेंट्स। ब्रिटल आप समझ ही गए बेटा, वेरी इजी टू ब्रेक पीसेस में, जैसे कांच टूट जाता। बट ही डिड नॉट माइंड द अपेंडेज। अपेंडेज का मतलब लिखो बेटा एक्सटेंशन ऑफ बियर। पर ये कितनी भी लंबी हो जाए इससे क्या प्रॉब्लम है। इट वॉज द पेनल्टी ऑल टोबैको च्यूअर्स पेड इन दैट कंट्री। क्योंकि हर टोबैको च्यूअर जो भी बेटा टोबैको खाता है उसका ऐसे ही हो जाता है, ठंड में जाता है तो वो जम जाता है। एंड ही हैड बीन आउट बिफोर इन टू कोल्ड। और बेटा पहले 2 बार विंटर्स में वो कहीं कहीं किसी और एरिया में जा चुका है, इस एरिया में तो पहली बार आया है, तो -75 में तो पहली बार आया। दे हैड नॉट बीन सो कोल्ड एज दिस। पहले 2 विंटर्स में कोल्ड एरियाज में जो गया हूँ वो इतना ठंडा नहीं था, -75 तक। He knew, but by the spirit thermometer at 60 mile, he knew they had been registered at 50 below and 50-55। ये भी ध्यान रखना। तो मैक्सिमम वो कितनी ठंड में जा चुका है, -50 या -55, पर -75 पे कभी नहीं गया था। और यहाँ का टेम्परेचर कितना है, माइनस। बेटा इसका मैं जो है आगे हो सकता है थोड़ा सा एक पैराग्राफ और पढ़ूंगी, पर उससे पहले आंसर पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि नोट्स में से अगर हम पढ़ लेंगे तो वी विल ग्रास्प कि हमें लिखना किस, ठीक है। और ये तो थोड़ी बुक की लैंग्वेज तो डिटेल में है, उसमें बेटा बिल्कुल हमारा प्रिसाइज दिया हुआ है, जल्दी से निकालो और खोलो। मैंने अभी अभी शेयर किया है तुम लोगों के साथ। और बेटा आंसर जो है वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम होगा तो हम फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन एज सच मैंने लिखा था, डिस्कस जैक लंडन टू बिल्ड अ फायर एज बिलोंगिंग टू द जॉनरे ऑफ एडवेंचर फिक्शन। तो ये वो वाला बेटा स्टोरी है जो कि एडवेंचर फिक्शन की शुरुआत थी। या फिर टू बिल्ड अ फायर इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, इल्यूसिडेट मतलब तो बेटा पूरा कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा, और भी डिफरेंट हेडिंग्स है वो भी मिल। टू बिल्ड अ फायर इज अ स्टोरी ऑफ एडवेंचर या मिस एडवेंचर। आप इसको स्टोरी ऑफ एडवेंचर बोल सकते हो, या मिस एडवेंचर मतलब एक्सीडेंट। इट इज सेट इन द यूकॉन टेरिटरी नियर द बॉर्डर ऑफ करंट डे अलास्का। बेटा व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, यूकॉन टेरिटरी।
It is a very harsh area where the temperature often falls over 50 degrees below zero in winter. -50 तो बहुत आसानी से हो जाता है हर बार विंटर्स. The snowstorms are common. The old timers, जो बूढ़े लोग हैं बेटा, know that it is unwise to travel alone here in winter. और विंटर्स में कभी अकेले नहीं जाते. The man who does so is a chekako to the union. और बेटा ये आदमी जो ऐसा कर रहा है वो एक न्यूकमर है. He ignores all warnings and his only purpose is to walk to the camp to be united with us. तो अपने फ्रेंड्स के पास में कैंप में जा रहा है. The story opens with the description of the terrible cold and grey day on which the unnamed protagonist had set out on a journey. बेटा unnamed main character of the story, protagonist main character of the story started moving. चलना शुरू. बेटा ये जो हमने लाइन लिखी हुई है सेट आउट का मतलब स्टार्टेड ही है. इस कैरेक्टर का कोई नाम क्यों नहीं दिया है? क्योंकि बेटा मैन का मतलब है इट इज द स्टोरी ऑफ ऑल द एडवेंचरस पीपल हु बिकम fearless. It was 9 o'clock in the morning and there was no sun. The wide Yukon Trail lay hidden under 3 feet of ice. And as far as the man's eyes could see, it was unbroken white. पूरा बेटा जो लैंडस्केप है वो स्मूथ है. That he was indifferent. बेटा फिर भी वो indifferent, not attentive towards the goal. He was to reach the camp by 6 in the evening. बस उसके दिमाग में एक ही ख्याल. This was the man's first winter in the Yukon, but because he was without imagination, he was not afraid of the cold at 50 degrees below. He was too young to think about life and death. Young है तो बेटा इन सब के बारे में भी नहीं सोचा. He did not meditate about man's general good. और बेटा उसने ये भी नहीं सोचा कि इंसान जो है वो एक बेटा लिमिट के टेम्परेचर्स में जी सकता. So he did not meditate about man's general weakness, ability to live only within narrow limits. It was only when he spat and it crackled into the air, he realized it was colder than 50 below zero. Still, it did not bother him. फिर भी he was not troubled. बेटा next heading है man underestimating nature. The man in the story was a newcomer in this land. During his trek, he was confronted again and again by his weakness as a lone individual against the formidable power of nature. Formidable मतलब respectable power of nature. उसके सामने हर बार बेटा ये जो है सामना करता है in the form of the brutal cold. और बेटा नेचर की पावर कैसे दिखाई दे रही है? एक्सट्रीम कोल्ड की. He underestimated the power of nature and did not heed to the old timers advice. Beta did not heed का मतलब did not give attention. The man was accompanied by a big native dog. It was a wolf dog, grey coated, and the man's sole companion मतलब only companion. The dog did not know anything about temperatures but sensed the danger. The actions of the man and the dog have been used by the author to depict the intensely cold weather. उसके लिए बेटा इतना describe कर रहा है. The moisture of dog's breath was fast freezing and fast setting on its fur, its jowls, muzzle and eyelashes. The man's red beard and mustache were likewise fast. ये सब चीजें हमें क्यों बताई जा रही हैं? हाईलाइट करने के लिए. और बेटा यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर. अभी हमारा पेज मार्क कर लो बेटा ताकि हम भूले नहीं. पेज नंबर 38 से जो सेकंड पैराग्राफ है. ठीक है तो बेटा थर्सडे की क्लास होगी हमारा.